पाकिस्तान सिख गुरुद्वारों के कीमती विरसे का मरकज है, जिन्हें देखने के लिए हजारों सिख यात्री हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं। सिख मत के पैरोकारों के लिए ननकाना साहब इंतहाई मुकद्दस मकाम है, क्योंकि ये सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान यानी जाए पैदाइश है। सिख मजहब की तारीख के मुताबिक यहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुई। यहाँ बाबा गुरु नानक का बचपन और जवानी गुजरी, जबकि उनके बाद सिखों के गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोबिंद भी ननकाना साहब तशरीफ लाए और 1969 ईस्वी में अपने पहले गुरु की याद में एक गुरुद्वारा तामीर करवाया। यहाँ सिख मजहब के 7 अहम तरीन गुरुद्वारे मौजूद हैं। जिनमें गुरुद्वारा जन्म स्थान, गुरुद्वारा पट्टी साहब, गुरुद्वारा बालीला साहब, गुरुद्वारा तंबू साहब, गुरुद्वारा मालजी साहब और गुरुद्वारा क्यारा साहब शामिल हैं। ननकाना शहर पाकिस्तान के सूबा पंजाब लाहौर से तकरीबन 75 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। तारीख बताती है कि ये बस्ती 13 मरतबा खंडरात में तब्दील हुई और 13 मरतबा ही तामीर हुई, जिसकी निशानियां आज भी धोलर की सूरत में मौजूद हैं। इस बस्ती का पुराना नाम राय भोए की तलवंडी था। बाद में इस इलाके का नाम बाबा गुरु नानक की निस्बत से नानक का आना यानी ननकाना मशहूर हो गया। और अब इस शहर को ननकाना साहब कहकर पुकारा जाता है। तारीखी तौर पर यह इलाका सांदल बार में शामिल है। यह इलाका दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान नहायत ज़रख़ेज़ जमीनों पर मुश्तमिल है। गुरु नानक के वालिद मेहता कल्याण दास खत्री उर्फ मेहता कालू राय भोए भट्टी के बेटे राय बुलार भट्टी के मुंशी थे। तलवंडी बुनियादी तौर पर एक हिंदू आबादी थी, मगर यहाँ का जागीरदार राय बुलार भट्टी नौ मुस्लिम था। तारीख के मुताबिक गुरु नानक एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे और वो अपने वालिद कालू मेहता और वालिदा माता तृप्ता की इकलौती नरीना औलाद थे, जबकि उनकी एक बड़ी बहन बेबे नानकी आपके खानदान में शामिल हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की इब्तदाई जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात की यादगार के तौर पर कई गुरुद्वारे बनाए गए। इसीलिए ननकाना साहब को गुरुद्वारों की सरजमीन कहा जाता है। गुरुद्वारा का लफ्जी मतलब गुरु का दर है। बाबा गुरु नानक सिख मजहब के बानी और पहले गुरु हैं। जिनकी वजह से आज दुनिया में करोड़ों सिख नजर आते हैं। जबकि सिखों के कुल 10 गुरु हैं, जिनके नाम
बिल तरतीब गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह हैं। जबकि बाबा गुरु नानक की तालीफ ग्रंथ साहब सिखों के लिए 11वें गुरु का दर्जा रखती है। ननकाना साहब में मौजूद 7 गुरुद्वारों में सबसे मशहूर और मरकजी गुरुद्वारा जन्म स्थान है। ये वो जगह है जहां बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई। दरअसल यही वो गुरुद्वारा है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सिख यात्री ननकाना साहब आते हैं। हर गुरुद्वारे में दाखिली दरवाजे के साथ एक खास जगह यात्रियों के जूते रखने का एहतमाम होता है, जिसे जूता घर कहा जाता है। यहाँ जूतों की हिफाजत करने वाले अफराद इंतहाई जिम्मेदारी से फराइज अंजाम देते नजर आते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में दाखिल होने से कबल सर को ढांपना और हाथ पांव का धोना जरूरी है। इसे गुरुद्वारे की मर्यादा यानी उसूल व ज़वाबित कहा जाता है और तमाम यात्री इस मर्यादा का खास ख्याल रखते हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान की मरकजी इमारत सिख तर्ज़े तामीर का शाहकार है। इसके वसी सहन के अंदर बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश से मंसूब एक दीदा ज़ेब कमरा है, जहां सिख यात्री अपना माथा टेकते और दिन में 2 वक्त मखसूस इबादत करते हैं। यही वो खास कमरा है जहां सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को इंतहाई एहतमाम से सजा कर रखा गया है। यहाँ गुरु ग्रंथ को चौर साहब से हवा दी जाती है। सिख मजहब में 5 काफ की अहमियत बहुत ज्यादा है, जिनमें कड़ा, करपान, कंगा, केस और कच्छा शामिल है। ये वो 5 जरूरी काफ हैं जिन पर एक खालिस मजहबी सिख का अमल पैरा होना लाजमी है। इसके अलावा सिखों के हर गुरुद्वारे में निशान साहब गहरे नारंगी रंग वाला मुसल्लस शक्ल का परचम दूर तक लहराता हुआ नजर आता है। ये परचम रेशमी और सूती कपड़े से बना होता है, जिसके किनारों पर झालर होती है। निशान साहब की अलामत का मकसद ये है कि यहाँ भूखे को खाना, मुसाफिर को ठिकाना और बीमार को दवा बिला रंगो नस्ल फराहम की जाती है। गुरुद्वारा जन्म स्थान की मरकजी इमारत के दाएं जानिब तारीखी हैसियत का हामिल दरख्त शहीदी जंड आज भी मौजूद है, जो तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना दरख्त है।
जिसकी टहनियां और शाखें झाड़ियों की शक्ल में फैलती हैं। ये एक अजब शजरी मुजस्समा है। इस दरख्त के साथ हिंदू महंतों और बरतानवी राज के जुल्म सितम का निशाना बनने वाले लक्ष्मण सिंह की लाश लटकाई गई थी। गुरुद्वारा जन्म स्थान के अहाते के सामने सहन के पार सरोवर साहब है, जहां सिख यात्री पवित्र यानी पाक होने के लिए स्नान यानी गुस्ल करते हैं। इसी गुरुद्वारे में एक बहुत बड़े लंगर खाने का भी इंतजाम है। जहां आने वाले यात्रियों की बेहतरीन खाने से तवाज़ो की जाती है। इस लंगर खाने में पकाया जाने वाला खाना दालों और सब्जियों पर मुश्तमिल होता है। किसी भी गुरुद्वारे में मांस यानी गोश्त और मछली खाने और लाने की मुमानियत है, ताकि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले सयाह या यात्री लंगर खा सकें। लंगर खाने पर पकाई जाने वाली तमाम अशिया और दीगर खिदमात, जिनमें लंगर की तकसीम, बर्तनों की धुलाई और सफाई, बिला उजरत और रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दी जाती है। गुरुद्वारा जन्म स्थान की इमारत के दाएं और बाएं जानिब सिख यात्रियों के लिए वसी रहायशी कमरे भी तामीर किए गए हैं।